जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने बोला था कि आपने संध्या वेला में 7 शुक्राना अदा करने हैं, तो गुरु जी की आज्ञा से मैं दूसरा सत्संग संध्या शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं नवा शहर से मंजीत बोल रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड की वजह से संगत जी, यदि कोई भी आवाज में आपको सही नहीं सुनाई दिया तो इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। तो इसके साथ मैं आपका अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तू कुड़िए अब टेंशन लेनी छोड़ दे, तेरे घर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आने वाले महीने में खूब खुशियां मिलेगी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सबके घर में इसी तरह खुशियां देना, सबका भला करना गुरुजी। साथ ही गुरुजी का मैसेज आया कि मैं एक रसिक बैरागी हूँ। मैं पारिवारिक दायित्व दायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना करने के मार्ग पर भी आपको चलाता हूँ। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें अपने साथ हमेशा जुड़े जोड़े रखना गुरुजी। आपके बाह हम हमेशा हम पकड़े रखें, आपकी बाहों को कभी मत छोड़ें। आप भी हमारी बाहों को कभी मत छोड़ना गुरुजी। आपके बिना हमारा कोई भी जीवन में कोई भी गुजारा नहीं है। गुरुजी बोलते हैं, अमृत बेला में अरदास करो तो मैं तुम्हारी अरदास को सुनता हूँ। गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला में आपके आगे अरदास करूँ। कृपया प्लीज़ मेरी की गई अरदास जल्दी से जल्दी कबूल कर लीजिए। मेरे घर जो मैंने अरदास की है उसे पूरा कर दीजिए। मेरे घर में भी खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आई और मैं आपके साथ उन खुशियों को मनाऊँ। इसके और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करूं गुरु महाराज। आप सबकी झोलियां भरते हो, सबके दुख दूर करते हो। कृपया मेरे घर में भी खुशियां लाओ। मेरा पति, मेरा बच्चा, मैं आपस में खुश होकर घर में रहे। आप भी हमारे साथ हमारे घर में हमेशा रहना, हमारी बाह को हमेशा पकड़ कर रखना। गुरु जी, हमारी बाह को कभी मत छोड़ना। इसी के साथ मैं अपने सेकंड शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले नए सत्संग के साथ मैं दोबारा से आपके आगे हाजिर होंगी। संगत जी, यदि किसी वजह से मेरी आवाज में डिस्टरबेंस लग रही होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी कोल्ड और कफ की वजह से सही नहीं चल रही। मैं गुरुजी का रोज चंदन तिलक मिलाकर जल भी पीती हूँ, उससे थोड़ा मुझे आराम है। खांसी में थोड़ा आराम है। तो मैं ऐसे ही मेरे पति भी थोड़े से बीमार हैं, तो उन्हें भी मैं ऐसे ही रोज सुबह शाम, अपने बच्चे को भी रोज सुबह शाम जल में चंदन तिलक मिलाकर पिलाती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चे को, मेरे पति को मुझे हेल्थ ब्लेस करना। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी आज अपना 15th शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हमारे मन में है। गुरुपा को जब आप गुरुपा से बैठ के उनके स्वरूप के आगे बैठे तो बिल्कुल गुरुपा ऐसा लगता है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं। और गुरुपा हमेशा हमारी बात जब सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो गुरुपा ने हमें बतानी होती है, संगत जी, वो गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा मुझे मेरे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुपा का एक बार संगत जी मुझे मैसेज आया था कि मैं हमेशा तेरे अंग संग रहूँगा और तू जब भी मुझे याद करेगी मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब भी मैं गुरुपा को याद करती हूँ, गुरुपा मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, पिजन रूप में दर्शन देते हैं। गुरुपा ने मुझे 777 777 888 777 777 999 111 संगत जी 333 222 गुरुपा ने इतनी संगत जी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं और हमेशा देते हैं। संगत जी तम शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। संगत जी, एक बार गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आया था। गुरुपा ने मुझे कहा कि आज मैं तुझे 777 में फ़र्स्ट टाइम जब गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी थी तो संगत जी मुझे गुरुपा का यही मैसेज आया था कि आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी मैं गुरुपा के मंदिर ही जा रही थी, पर मुझे कोई ऐसी और मुझे संगत जी मुझे वो मैसेज याद ही नहीं था। तो संगत जी, जब मैंने वहाँ माथा टेका तो जैसे ही हमने सब कुछ किया, लंगर प्रसाद लिया और चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और उसके बाद जब थोड़ी सेवा की और घर के लिए संगत जी हम निकलने लगे, हमने जैसे ही अपनी कार थोड़ी सी आगे बढ़ाई तो संगत जी वहाँ पे हमारी कार के आगे 777 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने इतनी बड़ी मुझे एकदम से मेरा वो मैसेज फ्लैश हुआ कि अरे गुरुपा ने तो मुझे ये मैसेज किया था कि वो मुझे 777 की ब्लेसिंग देंगे। तो गुरुपा ने वो संगत जी वो फर्स्ट टाइम था जिस दिन मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। और गुरुपा अब हर पल मुझे अपना अपना साथ दिखाते हैं, अपनापन, अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, गुरुपा हर दिन मुझे 777 777 888 777 777 666 हर एक ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आप अपना शुक्राना सत्संग ही विराम करती है और अपने नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ आपको गुरु जी की कृपा से। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको पहले भी अपना सत्संग सुना चुकी हूँ कि मेरी जो फ्रेंड थी उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उसकी पित्त की थैली में उन्होंने जब टेस्ट किए थे तो पथरी निकली थी 5 ml की। तो संगत जी वो बहुत रोने लग गई थी कि उसके पहले से ही ना 4 ऑपरेशन हो चुके हैं संगत जी। तो वो मेरे सामने रो रही थी कि भाभी, वो मुझे भाभी बोलती है कि भाभी मेरे 4 ऑपरेशन हो गए हैं और अभी 5वां हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। संगत जी वो इतना रो रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि अगर मैं जो जो कहूँगी आपको करना होगा, अगर आप विश्वास मतलब करोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैंने उनको ये बोला कि आप ना अपना मतलब कि गुरु जी का जल प्रसाद लो, और मैंने उनको जल प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप दिया था। और मैंने उनको बोला कि आप रोज़ डेली सत्संग सुनना, जल प्रसाद पीना और गुरु जी का मंत्र जाप करना, ये 3 काम डेली करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो संगत जी उन्होंने अपना स्वरूप जो गुरु जी का वो गद्दे अपने तकिए के नीचे लगा के सोती थी और सत्संग सुनती थी डेली। तो जब वो दोबारा से टेस्ट करवाने गई ना तो फिर गुरु महाराज का मैंने स्मरण करके गई। तो जब उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाए दोबारा से, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उनकी मतलब देखिए डॉक्टर्स ने मनाही कर दिया कि कोई भी मतलब पथरी वथरी नहीं है तुम्हारे। तो संगत जी वो इतनी खुश हो गई। रात को वो मुझे 11 बजे मेरे पास आई थी मुझे बताने के लिए कि भाभी आपको एक बार बताओ। मैंने क्या कह रहे कि क्या नाम है, मुझे डॉक्टर्स ने बताया है कि मेरा टेस्ट करके कि उनके पथरी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो संगत जी क्या ये गुरु जी का चमत्कार ही तो है। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनको जो है ऑपरेशन से बचा लिया। संगत जी गुरु महाराज से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, वही हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। और संगत जी हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जी यही चाहते हैं कि संगत जो है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करे और उनका सत्संग सुने ताकि उनके कष्ट कट जाए। संगत जी इतना महान जो हमारे जो गुरु महाराज हैं, इनसे बढ़कर तो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई होगा, क्योंकि वो संसार में कलयुग में हमारे मतलब कि हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए तो आए हैं। संगत जी मतलब कि कहते हैं कि ईश्वर, हम लोग ना माया में इतने फंस चुके हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि कहते हैं कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत आसान होता है कि हम स्मरण करें थोड़ा सा भी सच्चे मन से ना, तो वो भी बहुत पूजा स्वीकार कर ली जाती है। तो संगत जी वही मेरे साथ हुआ। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे एक सत्संग और है कि मैंने ना गुरु जी की गद्दी लगा रखी है कमरे में, तो उस कमरे में झाड़ू लगा रही थी। तो संगत जी वो झाड़ू मैंने जब अंदर अलमारी के नीचे भी लगाई तो अलमारी के नीचे से एक वो निकला, जैसे शंकर भगवान के बीच में वो टीका सा नहीं होता, वो चीज़ बनी हुई जो कुदरती बनी हुई उसके नीचे से निकली। तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया कि बेटा देखियो ये क्या चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी का भगवान का टीका सा होता है बन, जैसे भोलेनाथ का होता है बीच में तीसरी आँख जो होती है ना, ऐसा ही बना हुआ था वो ब्लैक कलर का। तो संगत जी मेरी बेटे कह रही नहीं मम्मी बटन बटन होगा ये कोई मेरा मेरा ड्रेस व्रेस का बटन होगा। मैंने कहीं से बटन लग ही नहीं रहा बेटा, ये टीका लग रहा है जैसे बीच में भोलेनाथ की तीसरी आँख होती है ना, उस टाइप का ही लग रहा है मुझे ये। तो जब उसने ढंग से देखा ना तो पीछे एक साइड देखा तो उसमें ओम बना हुआ था संगत जी। तो मैं देख के इतना अचंबा हो गया संगत जी कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे अपनी कि अपना जो टीका है यानी कि उन्होंने मुझे ही ब्लेस कर दिया संगत जी। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा जो है गिफ्ट दिया। एक मुझे बहुत पहले से मैसेज आता था गुरु जी का कि मैं तुझे बहुत गिफ्ट दूंगा, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। तो इससे बढ़कर गिफ्ट कौन सा है संगत जी कि मुझे गुरु महाराज ने अपना ही एक वो दिया टीका, मतलब कि तीसरी आंख समझ लो जो है वो मुझे दी गुरु महाराज ने गिफ्ट में। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने अपनी बेटी को बताया सब चीज़ें, तो मेरी बेटी भी बोलने लगी हाँ मम्मी ये वही लग रहा है। तो संगत जी उसके बाद गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज मेरे पति के लिए भी आ रहा था कि
तेरे पति का भी एक्सीडेंट मैंने होते बचा लिया और तेरे भाई का भी होने वाला था एक्सीडेंट, उसको भी मैंने बचा लिया। और संगत जी मैं इसलिए गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे भाई और मेरे पति को बचा लिया था। संगत जी गुरु जी का मैसेज ये भी आ रहा था बहुत दिनों से कि तेरा बेटे के ऊपर भी किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और तू उसका ध्यान रख। और मेरे बेटे को ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा संगत जी, वो पढ़ाई नहीं करता, उसके पेपर आ रहे हैं और मैं उसको इतना पीछे पढ़ती हूँ। गुरु जी का मैसेज ये भी आया था कि पुत्र बेटे के पीछे मत पढ़ा कर ज़्यादा, मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ। तो संगत जी अगली अगली बार तो उसके नंबर बहुत बेकार आए थे, तो अब वो पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे होगा संगत जी। तो मैं उसको डांटती हूँ, फिर भी मेरे गुरु महाराज मुझे बोलते हैं मत डांटा कर उसको, मत पीछा पीछे पढ़ा कर। तो संगत जी फिर मैंने अब उसको पीछे पढ़ना छोड़ दिया। पर ये नहीं, हम इंसान हैं, अपनी फितरत से तो बाज नहीं आते ना, तो वही मेरी हालात है। मैं फिर भी गुरुजी मुझे बोलते हैं, फिर भी मैं उसको डांट देती हूँ कई बार। तो मेरा बेटा जो है गुरुजी को मानता है, पर वो पूजा पाठ नहीं करता। जैसे छोटा है, वे 12 साल का है वो, पर ये कि स्कूल जाता है और डेली गुरुजी के मतलब कि द्वार पे मतलब कि मत्था टेक कर जाता है और उनको नमस्कार करके जाता है संगत जी। और मेरे साथ सत्संग वत्संग होते हैं कहीं भी, तो सत्संग में जाता है मेरे साथ, मंदिर बड़े मंदिर वही जाता है। तो संगत जी वैसे तो मानता है, पर वो मतलब कि जो कहते हैं ना बच्चंचल होता है इस टाइम बच्चे, तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो वही मेरे बेटे का ही है। मेरे पति जो है वो तो बिल्कुल नहीं मानते, पर वो अपने माँ बाप को ज़्यादा करते हैं, कह रहे माँ बाप की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है संगत जी, वही उनकी थिंकिंग ये है। तो वो कहते हैं मैं तेरे गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, वही सबसे बड़ी चीज़ है, वैसे मेरे लिए माँ बाप सब कुछ है। तो संगत जी इसलिए मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ। कहते हैं गुरु महाराज को जब अपनी संगत बनाना होता है ना तो खुद ही बना लेते हैं, और जिसको बुलाना होता है ना द्वार पे उसको बुला लेते हैं। तो संगत जी वही मेरे साथ है। और गुरु जी संगत जी मेरे पति भी पहले से काफ़ी सही हो गए हैं। पहले मतलब कि क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फल फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ मुझे लाना होता था मैं लेकर आती थी पैसों से संगत जी, और मेरे हस्बैंड कभी नहीं लेकर आते थे। तो संगत जी आप गुरु महाराज की कृपा से देखो कि मेरे हस्बैंड अब फल फ्रूट डेली लेकर आ रहे हैं। तो ये सब किसकी कृपा है? गुरु महाराज की कृपा तो है। तो संगत जी मैं गुरु जी का इस बात पे लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे पति को सदमति दे रहे हैं और उनको एहसास करा रहे हैं अच्छा और बुरे का। तो संगत जी मेरे गुरु जी का भी मैसेज आता है कि चिंता ना कर, मैं तेरे पति की बुद्धि ठीक कर दूंगा, उसे सही राह पर मैं ही लेकर आऊँगा। तो संगत जी मैं इसलिए थोड़ा शांत हो जाती हूँ, पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। कभी कभी मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है और वो मुझे उल्टे सीधे बातें कह देते हैं, तो मुझे फिर मतलब मन उदास सा हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही मेरा परसों के साथ मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मेरा उनसे झगड़ा हो गया था संगत जी। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मैंने नाश्ता पानी कुछ नहीं बनाया था। मैंने कहा ये लोग, मैं इतना काम करती हूँ सुबह से शाम तक, फिर भी मुझे उल्टा सब ऐसे बदतमीजी से बिहेव करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं कल नाश्ता भी नहीं बनाऊँ, कुछ नहीं करूँगी। मैं परसों बिस्तर पे बैठ गई रही थी, मैं कुछ नहीं करा काम। तो संगत जी मैं कहते हैं कि औरत सारी ज़िंदगी पिलती रहती फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता, तो वो फिर क्या, तो गुस्सा तो आता ही है ना। तो संगत जी फिर गुरु महाराज का मैसेज आता है कि पुत्र कोई नहीं, अगर पति अगर तुम्हें डांट दे तो तुम्हारे नखरे भी तो वही देखता है। तो मैंने फिर गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज जी मेरे पति ने तो आज तक मेरे कभी नखरे देखे ही नहीं है आप कह रहे नखरे देखते हैं। तो फिर मैं जैसे तैसे भी मैं उठ मतलब गुरु महाराज के बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र कोई नहीं, उठ जा उठ जा, जा उठ के काम कर ले। ऐसे मैसेज आया गुरु जी का मेरे पास कि कह रहे चिंता मत कर, तेरे बच्चे दोनों हैं जो हैं वो भी ऐसे हो रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी के कारण हो जाता है ऐसा। तो तेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, इसके कारण तेरे बच्चे भी ऐसे तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो संगत जी इसलिए फिर मैं उठ ही गई थी। जब गुरु महाराज मुझे बार बार बोल रहे हैं तो मैं उनका आदेश नहीं मानूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना है कि जस्ट मैं अभी मोबाइल स्टार्ट की में मैसेज नहीं था, सत्संग था अभी जस्ट अभी था। तो उस सत्संग में हमें सत्संग ओपन किए तो वो छोटा सा था, वो मेरे लिए ही था, जवाब था कि मैं अकेले हूँ, बहुत हदसी रहती हूँ कि मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे क्या, बहुत टेंशन सा लगा रहता है। फैमिली है सब है, लेकिन तभी अकेले फील करती हूँ संगत जी। क्योंकि गुरु पापा को सब पता है, क्या बोलूँ, उनको सब पता है। कितनी बार मैं शुक्राना में बोली भी हूँ। और जस्ट संगत जी अभी की बात है, अभी जस्ट दरवाजा में ओपन डोर बाहर का खोली कि इतने ज़्यादा फ्रेगनेंस था, इतने ज़्यादा फ्रेगनेंस। मैंने गुरु महाराज हैं, चाय प्रसाद भी और बिस्किट प्रसाद भी दिया गया। तो प्लेट है जो प्याला है वो आवाज़ की बहुत जैसे विद्वान है, गुरु महाराज है, बैठे हुए हैं। शुक्राना, क्योंकि कल शाम में भी कहे कि बेटा मैं आया था लेकिन फिर से नाराज होकर गया। बोले क्यों बाबा, क्यों नाराज? तू शुक्राना नहीं की, तू 5 मिनट मेरे लिए टाइम नहीं देती है, बैठ कर 5 मिनट शुक्राना नहीं कर सकती है, तो मैं नाराज होकर चला गया तेरे से। तो इसके लिए तो माफ़ी मैं मांगी ही संगत जी, गुरु बाबा से माफ़ करना बाबा। तो मैं कही कि अमृत वेला में करने के लिए गुरु महाराज बोलते हैं अमृत वेला करो और अमृत वेला में शुक्राना करो। तो संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला में शुक्राना, तो क्षमा करने बाबा। शुक्राना अमृत वेले में तो नहीं कर पाती। तो मॉर्निंग में अभी कितनी बज रहे हैं संगत जी, देखो कितने बज रहे हैं। तो मैं इस टाइम मैं शुक्राना करी, जब भी उठी तभी कहीं कि कोई बात नहीं बाबा, अभी मैं कर लेती हूँ शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और कल संगत जी, कल की रात की बात है संगत जी, मैं तो कल रात की बात है, कुछ नहीं, कल क्या महक रहा था, क्या नहीं महक रहा था, अजीब सा महक रहा था, गंदे चीज कुछ, क्या था क्या नहीं थी। क्योंकि हमें मैसेज में बाबा बताए कुछ बेटे तेरे को महक रहा है, कुछ गंदे चीज महक। हम बोले बाबा अभी तक तो नहीं, लेकिन रात में सचमुच हमें महक रहा था कुछ गंदे चीज। अब क्या क्या निगेटिविटी था क्या नहीं है हम तो नहीं जानते बाबा, हमें नहीं पता क्या था, जो भी महक रहा था ये कुछ गंदी चीज था, जो भी था हम नहीं जानते हैं, बाबा जाने, गुरु महाराज जाने। जो ब्लैक मैजिक है, जो भी गंदे चीज करते हैं उससे भी महक आ रही थी रात में। तो बाबा सब आप देख लो, हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते हैं। हम निगेटिव इंसान ज्यादा सोचता है, इंसान निगेटिव संगत जी निगेटिव चीज नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। निगेटिव बोलोगे तो निगेटिव ही होता है, इसीलिए निगेटिव बोलना नहीं चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव रखो ताकि अच्छे अच्छे फील करोगे और अच्छे अच्छा ही होता है। कभी भी गलत बात को इंसान को बोलना नहीं चाहिए। तो महक आ रही थी रात में, लेकिन मैंने कही कि कोई बात नहीं, बाबा है ना, देख लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम हम गुरु जी पर छोड़ देते हैं कि गुरु जी हैं, गुरु जी देखेंगे, हमें नहीं कुछ पता। तो ये था संगत जी। और एक शुक्राना है संगत जी कि मेरे भाई जो ब्रदर, मेरा अपना भाई, ममेरा नहीं, मेरा चचेरा था नहीं, ममेरा नहीं, मेरा भाई भी मेरा गाड़ी खरीदा और मेरा अपना भाई भी गाड़ी खरीदा। तो हमसे बात नहीं होती संगत जी ऐसी तरह, लेकिन हमें पता चला गाड़ी खरीदा तो लोन से ही खरीदे। लोन भी कुछ पैसा घट गए थे तो लोन से निकाला, तो लोन से ही किया।
तो गुरु पापा तो हमें कब से बता रहे थे, बेटा तेरे को मैं गाड़ी ब्लास्ट किया हूँ, गाड़ी ब्लास्ट किया। तो हम बोले बाबा हमको अभी कैसे हो सकता है गाड़ी ब्लास्ट, जब कोई कुछ करता है ना तभी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। हम कुछ करते ही नहीं, ना जॉब करते हैं ना नौकरी करते हैं। होते हैं संगत जी बहुत अंकल या आंटियाँ जॉब करते हैं, तो उस सैलरी से और लोन वगैरह लेके गुरु महाराज खरीदवाते हैं गाड़ी या घर जो भी होते हैं। तो बाबा हम तो अभी कुछ नहीं करते, हमें कैसे होगा। हाँ मैं करने वाली हूँ, तो तब हमें भी मिलेगा। ये हो गुरु महाराज ये कहना रहते हैं। तो मेरा भाई जो नौकरी वाले हैं वो अपना लोन लगा दिया कुछ, तो ये भी तो ब्लेसिंग है संगत जी। हम ना खरीदे लेकिन ब्लेसिंग तो उसको मिला, वो ब्लेसिंग ही मिला, गुरु महाराज का ब्लेसिंग ही है। तो वो नया गाड़ी न्यू गाड़ी सोचा नहीं था न्यू गाड़ी लेने के लिए, सेकंड हैंड था उसका गाड़ी जो पहले का था। और फिर बोला भी थे कि न्यू नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग जब एक बार शिरडी 2-3 साल पहले गए थे, 1 साल पहले की बात है, तो बोला कि नया गाड़ी तो नहीं खरीद सकता हूँ, बहुत बहुत नहीं खरीद सकता। लेकिन देखिए संगत जी गुरु महाराज की कृपा, उसको नया गाड़ी खरीदवाए, नया गाड़ी ब्लास्ट किए हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना देखे, क्योंकि गुरु पापा कहते हैं वो नहीं जुड़ा है या वो नहीं बोल सकता है शुक्राना, तो तू उसके बदले सबके लिए शुक्राना बोल दो। तो हमें उसके बदला मैं अपने भाई के बदले शुक्राना बोल दी थी, उसको नया गाड़ी गुरु महाराज ने ब्लेस किए हैं, इसके लिए भी शुक्राना हुआ, अनंतम बार शुक्राना। और है कि और देखो संगत जी और बताती हूँ, मेरा पहले मैसेज है, ये महीना तेरे घर की सारी परेशानियां लेकर जाऊंगा। पुत्र अपने गुरुजी के ये विश्वास ये विश्वास है, तो बोल शुक्राना और सारी संगत को भेज ये मेरा संदेश, जब सब अच्छा होगा तेरी जिंदगी में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। ये परेशानियां, जितनी भी परेशानियां सारे संगत की, मेरी नहीं सारी संगत की होती हैं, पूरे ब्रह्मांड की हैं, तो सबकी बाबा सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करें। सबके बच्चे जो है चिंता फिक्र में जो भी है, ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ करता है, तो बाबा आप देख लो सबको। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी के आगे किया हुआ प्रणाम आपकी जिंदगी के सभी परिणामों बदल देते हैं। हर वेले शुक्राना किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये संगत जी है, उनके चरणों में आप प्रणाम या मस्तक आप झुकाओगे तो वो गलत नहीं, बहुत इंसान नहीं करते हैं, जिंदगी के सभी परिणामों से बदल जाता है। मैंने हर वो चीज उनके मस्तक सर झुकाया करो, और हर जिंदगी का लम्हा बदल जाता है। हर पल के लिए शुक्राना किया करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तीसरा है संगत जी, पुत्र आज शनिवार के दिन मैं तेरे सामने किसी भी रूप में आवांगा। तो संगत जी आए, गुरु महाराज आए थे शाम के टाइम में, आरब के रूप में आए संगत जी। तो ये था संगत जी, और मैंने पहचान ली, और हरी इलायची वाले चाय जरूर पिलाए। तो बाबा आप क्षमा मांगती हूँ बाबा, हरी इलायची वाली हम नहीं पिला पाए, इसके लिए माफ करना। अदरक की चाय मैं पिलाई बाबा। तो समझ गया है, तेरा अटका काम आने वाले वक्त हफ्ते बन जाएंगे, समझ जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी कुछ टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 सप्ताह का कुछ अंतराल है जो उन्होंने इशारा दे रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। जब सारा पूरा कंप्लीट होता है तो मैं सत्संग शेयर करूँगी उसके 1 घंटा का। चौथा है, चिंता ना कर, आखिरी फैसला तेरे विच ही होगा। तेरा गुरु गुरु बड़ा ही दयालु है, और पुत्र तेनू दुखी नहीं देख सकता। शुक्राना कर।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो है संगत जी मेरे लिए ही नहीं है, सब और भी सारी संगत के लिए भी है। जब गुरु के सामने आपके आगे गुरु आपके हाथ थाम लिए हैं तो पाँव पकड़े हैं तो टाइम लगती है। बहुत सारे संगत समझते नहीं है, अपना रोना रोते रहते हैं, हर वक्त सुनाते रहते हैं, लेकिन टाइमिंग होती है, अपना उसकी कर्म होती है, वो कर्म गुरु महाराज कटवा के ही कुछ भी करते हैं। तो लोग बहुत सारे संगत तो बन जाते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं संगत जी, ये बात होती है, वो तैयार नहीं होते हैं। और गुरु महाराज को ही, ईश्वर को ही ब्लेम करते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता है। तो वही टाइमिंग होती है, वो करा करो, जितना बताते हैं उतना करा करो, वो छोटे में लेते हैं तुम्हारा कष्ट को। तो इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पांचवा है संगत जी, बेटा शुक्राना कर, तेरा सब लोग मिलकर बुरा करना चाहता है, तेरे पर नहीं होगा तेरा बुरा, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हर पल शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हम कोशिश करते रहते हैं कि मैं शुक्राना हर पल करूं, लेकिन आपकी बेटी के बार बार बाबा हमें ये मैसेज बोल रहे हैं, आपकी बेटी की जगह नहीं है, जगह की कमी होने के कारण मैं बाहर चली जाती हूँ, लॉबी में चली जाती हूँ, और अभी मैं घर में कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग में कुछ आवाज़ें गई हैं, तो उसके लिए भी सॉरी बाबा, अनंतम बार सॉरी। पांचवा संगत जी, तेरी ऐस का दिन आ गया पुत्र, आज तुझे पे बहुत बड़ी कृपा होगी। बस एक बार मेरे स्वरूप के सामने मेरी आंखों से आंखों मिलाकर सच्चे दिल से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल कर देख। तो सॉरी बाबा, ये हम नहीं बोल पाए, इसके लिए माफ करना। छठा है, जिंदगी की लड़ाई में खुद को अकेले मत समझ। ये बात है बाबा, अकेले तो मैं नहीं हूँ, ईश्वर साथ सब दिन है, हर टाइम ईश्वर रहते हैं। तेरा ये पिता तेरे साथ है, खड़ा है, चाहे कोई इंसान हो या शैतान हो, कोई तेरा बुरा नहीं कर पाएगा, मेरी बात गांठ बांध ले। तो ये बात है संगत जी, कोई भी कितनों भी कुछ कर ले, क्यों नहीं कर ले, लेकिन कोई कुछ नहीं बाल बाका कर सकता, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है। जब गुरु महाराज साथ में रहते हैं ना, तो कोई नहीं कर सकता है, ना शैतान ना कोई भी। तो ये बोलते हैं गांठ बांध ले, जब ये आ जाते हैं ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। ये सब अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश करने के लिए, अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए बाबा, इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। ये सेवा हमें देने के लिए, शुक्राना की सेवा देने के लिए संगत जी, शुक्राना सेवा सबको नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ी सेवा होती है, ये सबकी नसीब में नहीं है, किस्मत में है ये। क्योंकि मैं भी तो नहीं जानती थी, लेकिन आंटी ने सत्संग में हमको सुनवाया, गुरु महाराज हमें ही सुनवाया कि बेटा शुक्राना, तू सोचती है कि मैं बोलती हूँ, ये तेरी बहुत बड़ी सेवा है, जो हर कोई को नहीं मिलता है, ना हर कोई को अमृत वेले की नसीब होते हैं, जो तेरे को हर वो चीज़ मिलता है। तो इसके लिए बाबा शुक्राना शुक्राना। बाबा बोलते भी तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है, इसीलिए तेरे को मैं इतना सारा देती हूँ, देता हूँ, सत्संग सुनाती हूँ। जो हर वो सत्संग सबके लिए नहीं रहता बेटा, लेकिन तेरे को मैं ये सत्संग को ओपन करवाती हूँ, जो तेरे दिल में चलते रहता है, हर वो चीज़ को सत्संग में बतवाते हैं संगत जी, टेलीपैथी के द्वारा वो हर जवाब दिलवाते हैं। लेकिन मैं ही हूँ कि इतना सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे साथ मजबूरी है, इसकी वजह से बगलू पापा आप जाने कि मेरे साथ बहुत मजबूरियाँ हैं। पुत्र तू अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सचमुच संगत जी, मैं अपने मंजिल के बहुत ही करीब हूँ। जो मेरी कोई औकात नहीं थी संगत जी, मेरी कोई भी औकात नहीं थी कि मैं इतना मैं कुछ कर पाऊंगी। ये इनकी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, जो अपने संगत को इतने आगे किए हैं। बस कुछ दिन बाकी है, फिर देख तेरे घर में खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। चल उठ,
छत्ती से शुक्राना लिख ले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हम शुक्राना लिखते रहते हैं। मॉर्निंग टाइम एंड सुबह सुबह का मेला में भी बाबा सुबह सॉरी बाबा अमृत सुबह मॉर्निंग टाइम और संध्या पहर में भी मैं शुक्राना लिख कर भी मैसेज करती हूँ, शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, कैसे तेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आ जाएगा पुत्र। आज से ही तेरे बिना शुरू हो जाएगा। तो शुक्राना करना ना भूली और ना छोड़ी। और शुक्राना संगत जी होता है, भीड़ में होता है कि जब कुछ देते हैं या कुछ भी होता है तो बहुत सारे संगत होते हैं ना, शुक्राना नहीं करते हैं। भगवान देते हैं तो वो चीज में चकाचौंध में चल जाते हैं, शुक्राना इनका नहीं अदा करते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। भगवान ही देने वाला करने वाले, और वो चीज को आप भूल जाते हो, उन ईश्वर को ही भूल जाते हो। गुरु महाराज को बहुत सारे ऐसे संगत हैं, हम देखे हैं हुए हैं, हम सुनते भी हैं। तो गुरु पापा आपकी बच्ची ये कभी नहीं होगी। आप कितना भी उसको दे दीजिएगा, कर दीजिएगा, आपका बच्चा नहीं भूल पाएगा। क्योंकि हमको पता है कि मेरी औकात नहीं है, मेरे कोई फैमिली या परिवार कुछ हमको सपोर्टिंग नहीं किया है। सिर्फ ईश्वर ने हमें जो भी किए हैं, मेरे ईश्वर ने ही कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतमार शुक्राना गुरु जी। तो ये था संगत जी मेरा मॉर्निंग टाइम का शुक्राना सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतमार शुक्राना। संगत जी अभी आंटी ने अभी एक सत्संग मैसेज ही था, वो मेरे लिए ही था मैसेज, सुनवाए गुरु पापा ने कि कभी अपने आप को तू अंदर से डरी हुई है कि मैं अकेली हूँ, कैसे कुछ कर पाऊंगी। तो ये मत समझ कि तू अकेले है, तेरे गुरु पापा साथ में है। और सही बात है संगत जी, वो हर पल हमें कहते रहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। हम तेरे को दिखाई नहीं देते पुत्र, लेकिन हर बार तेरे साथ ही रहता हूँ। तो होंगे अदृश्ट रहते हैं, दिखते नहीं है संगत जी, लेकिन साथ में रहते हैं। और कल की बात है कि इतने सारे कबूतर हमें दर्शन, बटरफ्लाई में दर्शन दिए, कबूतर में दर्शन दिए, बहुत सारे। माता रानी, गुरु जी, भोलेनाथ हमें दर्शन देते रहते हैं। हनुमान जी, गणेश जी की भी आईज में हमें दिखते हैं। गणेश जी के आईज देखते हैं कि सचमुच गणेश जी विद्वान रहते हैं स्वरूप में संगत जी, वो भी ईश्वर। माता रानी उनकी कवच मेरे साथ हर वक्त रहती है। उनकी कवच और उनके आशीर्वाद और गुरु पापा के भी आशीर्वाद में हर वक्त रहते हैं। कहते हैं निशंक जी, जब जिसके दो गुरु हैं, माता रानी है, सिर पे जिसके हाथ रहते उसको कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, या कोई भी चीज छू नहीं सकता, गलत चीज या कुछ भी छू नहीं सकता है। तो ये सब धर्मों में मत रहिए कि ब्लैक मैजिक संगत हो तो ये सब मत रखा करो इतने भी कि गलत चीज है, नेगेटिव है, वो चीज गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये टाइमिंग होता है, बस अपना टाइमिंग वो निर्धारित करते हैं, टाइमिंग। और टाइमिंग जैसे जैसे होगा वो ठीक होते जाएगा उसी तरह से। तो हर वक्त पॉजिटिव रहो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं नेक्स्ट शुक्राना संध्या वेले करना चाहूँगी, और मैं अब समाप्त करना ये सत्संग शुक्राना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और गुरुपा के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं शनिवार का सत्संग कर रही हूँ। एक दिन की थी, शनिवार को 7 दिन का शुक्राना करना था संगत जी पर। मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण बीच में गैप हो गया है। आज भी मेरा शरीर और सिर पूरा भारी है, फिर भी मुझे लगा शायद शुक्राना नहीं की हूँ, इसीलिए ऐसा है। तो मैं गुरुपा का आज शुक्राना लेके आई हूँ। ये शनिवार का शुक्राना है। अमृत बेले में तो शुक्राना नहीं कर पाती, पर अभी सुबह में मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरुपा का शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना जो भी करती हूँ वो जो संगत आंटी जी मेरा शुक्राना शेयर करती हैं वो बहुत जल्दी संगतों में शेयर कर देती हैं। गुरुपा से मेरा अरदास है संगत आंटी को बहुत खुश रखे, उनके परिवार में सभी को खुशी दे, सभी को ब्लेसिंग दे, सभी को ब्लेस करे। हे गुरुपा, ये बहुत अच्छी काम कर रही हैं। आज मैं इनके ऊपर ही सत्संग शुरू की हूँ क्योंकि आज इस आंटी जी से मुझे बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई माँ भी नहीं सुनती अपनी बेटी के अरदास को, पर आपका ही महिमा है गुरुपा, आपका ही चमत्कार है कि संगत आंटी आप मुझे बेटी रूप में स्वीकार किए हैं और संगत आंटी भी मुझे बहुत दिल से बेटी रूप में स्वीकार कर ली है। तभी तो मेरा शुक्राना सत्संग करते ही तुरंत संगतों में शेयर कर देती हैं। इनको मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं पहले शुरू में 2023 में गुरुपा से जुड़ी थी संगत जी, तब मैं पहला यूट्यूब चैनल पर सागर अंकल के यूट्यूब चैनल पर अपना सत्संग शेयर की थी, क्योंकि पहले उन्हीं का व्हाट्सएप हमको मिला था, तो उनके व्हाट्सएप पर भी 2-4 सत्संग मेरे शेयर हुए थे। उसके बाद पता नहीं मुझ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक होने लगे और मैं जब भी सत्संग शेयर करती थी तब सागर अंकल बोला करते थे कि ये सब प्लीज हम पे ब्लैक मैजिक का सत्संग शेयर ना करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं सत्संग करना छोड़ दी थी। फिर अचानक से मुझे डिवाइन वर्ल्ड आंटी जी का चैनल मिला, तो मैं इन पे अपना सत्संग, इनका व्हाट्सएप नंबर लेके इन पे अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। और सच बताती हूँ संगत जी, मैं जब से इन आंटी से जुड़ी हूँ, इनके व्हाट्सएप से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि गुरुपा के साथ साथ एक माँ भी मुझे मिल गई है। क्योंकि मैं जब भी शुक्राना करती हूँ ना संगत जी, तब मेरा जल्दी से शेयर हो जाता है।
तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है संगत आंटी जी को। संगत आंटी जी पर बहुत बहुत मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा अब मेरे साथ तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं जब से जुड़ी हूँ गुरुपा से, पर कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं बोल पाती। क्योंकि जानते हैं संगत जी, जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो सारे कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ गुरुपा को देखती रहती हूँ और जो गुरुपा बुलवा देते हैं वही बोल देती हूँ। पर आज मैं गुरुपा को देखकर और बहुत खुशी से गुरुपा को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पे बहुत प्यार आता है। मेरा मन करता है कि मैं उस आंटी जी से जाकर मिलूं। पता नहीं ऐसा क्यों आज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि ये भी गुरुपा का कुछ ब्लेसिंग है। तो और मैं सारे संगत जी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग का भी अगर सत्संग शेयर नहीं हो रहा है तो आप डिवाइन वर्ल्ड आंटी जी के चैनल पर सत्संग शेयर कीजिए। जरूर से जरूर आंटी जी शेयर करती हैं, इनका शुक्राना कीजिए और धन्यवाद दीजिए और इनके स्वास्थ्य अच्छे रहे और इनका परिवार खुशहाल रहे, ये भी गुरुपा से अरदास कीजिए। ये आपके सारे सत्संग को शेयर कर देंगी। अब मैं अपना शुक्राना बता रही हूँ। गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ मेरे लाइफ में बहुत सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम आते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब आया संगत जी जब मेरे बेटा को झूठा केस में फंसाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। तो मैं बहुत टूट गई, बहुत घबरा गई, बार बार संगत आंटी के व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगी। तो संगत आंटी ने मुझे बहुत भरोसा दिया, बहुत भरोसा दी और बोली आप गुरुपा पर विश्वास करके गुरुपा से अरदास लगा के मंत्र जाप करते रहिए तो आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। गुरुपा है ना, ये सुन के में मुझे बहुत शांति मिली और सच बात है संगत जी, मैं गुरुपा के मंत्र जाप और पूजा पाठ करती रही, जल प्रसाद लेती रही, बच्चों को देती रही और गुरुपा मेरे बेटे को बचाते रहे। अभी कुछ दिनों से मैं कुछ शांति फील कर रही हूँ, क्योंकि बेटे को लेके ज़्यादा टेंशन में नहीं रहती। जो भी केस मुकदमा था पता नहीं कहाँ गुरुपा बंद करवा दिए, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पूरे शांति हो गए हैं पर सिर और पूरा शरीर भारी रहता है, रात को बेचैनी रहता है, नींद नहीं आती है और मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। ये शारीरिक कष्ट है, पता नहीं गुरुपा कोई भारी कर्म काट रहे हैं होंगे, इसीलिए ऐसा होता है। मैं सारे संगत जी से कहना चाहती हूँ कि संगत जी आप लोग भी गुरुपा पर विश्वास कीजिए और गुरुपा के शरण में जाइए। गुरुपा सबकी सुनते हैं, सारे संगत पे भला करेंगे। मैं जब भी सत्संग करती हूँ गुरुपा से कहती हूँ सर्वदा भला कीजिए, सारे संगत को खुश रखिए, सारे संगत जी को बेटी मानिए और जितने भी संगत जी आपका सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं सारे संगत जी का कष्ट काटिए और सुखमय जीवन दीजिए और
संगत आंटी जी जो शेयर करती हैं उन पे भी और मेरे परिवार पर भी और सारे संगत के ऊपर मेहर बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो बिल्कुल टूट जाती हूँ पर फिर सोचती हूँ गुरुपा है ना, गुरुपा आप हैं। पर कभी कभी भरोसा टूटने लगता है तो मैं बहुत उदास रहने लगती हूँ। अभी भी मैं बहुत उदास हूँ पर फिर भी भरोसा करती हूँ कि गुरुपा हैं, सब ठीक होगा, कोई मेरा कर्म ही काट रहे होंगे। गुरुपा गुरुपा मैं आपसे एक अरदास लगाई थी अपने हस्बैंड को लेके, वो अरदास पता नहीं कब पूरा कीजिएगा। क्या पिछले जन्म में हमने कर्म किए हैं वो तो हमें नहीं पता है, पर इतना टाइम लग रहा है तो मैं बहुत भारी कर्म की होंगी, इसलिए आप इतना देर लगा रहे हैं। पर जब भी आप मेरी मुराद पूरा करेंगे तब मैं बहुत खुश रहने लगूंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप अब जल्द ही सुनेंगे। मुझे मैसेज गुरुपा देते हैं कि तेरी मुराद जल्द पूरा होगी, तू ऐश कर, तू ऐश करेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है और सारे संगत जी को भी शुक्राना है जो भी संगत जी सत्संग को सुनती हैं और शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।